वाली हूँ, एक काम करो तुम मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं पहुँचती हूँ। अच्छा लोकेशन, ओके 1 मिनट, मैं लोकेशन आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके जी जी। ओके ओके। Call Sapnam Rana button. Lock screen. Ring a vibrate. System lock. WhatsApp. WhatsApp. Camera. Sapnam Rana 12:49. WhatsApp. Message. Attach button. Pop up window. Location. हाँ लोकेशन आ गया है, हम इस लोकेशन पर चलते हैं। आइए मैम चलते हैं। System launcher. WhatsApp. Double tap to activate. Double tap and hold to lock press. हेलो शबनम। अरे राजू। हाँ शबनम, हाँ हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस बढ़िया। मैं बराबर पहुँची ना? हाँ आज तो गए। अच्छा राजू, हाँ। मैंने अब तक आपको एनवलप दे दिया है, तुम हाँ? कैश लेके आए हो क्या? नहीं कैश तो नहीं है, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है चलेगा। ओके ओके ठीक है। मैं अभी गूगल पे कर रहा हूँ। GPay. GPay. Enter Google Pin. 0. 2. Pay page. Pay friend. Hemangi Jat. Conversation page. Pay button. But payment send page. Number keyboard. 1 rupee. 4. Button. Sparks for this payment. Pay. GPay. 4. Laksa. 4. Fill circle fill. 4. Fill circle. 2. Fill circle. Paying Hemangi Jadhav 10 rupees. GPay. Paying Hemangi Jadhav 10 rupees. Payment successful. मैंने पेमेंट कर दिया। Conversation ओके page. ठीक है राजू, हो गया ना? Double tap to activate. ठीक है, अभी मुझे एक काम है, मैं जाती हूँ। बाय राजू। बाय। बाय। वैसे मैम आपके जो फ्रेंड थे उनके फोन से कुछ आवाज आ रही थी, वो कैसी आवाज थी? अच्छा, मोबाइल में एक सिस्टम होता है हाँ? जिसे टॉक बैक कहते हैं। Yes, ma'am. विजुअली इनपुट अपना सारा काम इस टेक्निक के Okay. माध्यम से करता है। अच्छा मैम। मैम बैंक आ गया। आई। 1 मिनट मैम। या यस मैम। मैम बैंक। हेलो मैम, आपको क्या हेल्प चाहिए? हाय, मुझे केवाईसी फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैम आप यहाँ वेट कीजिए, आइए। जी सर अभी आ रहे हैं। ओके, आप यहाँ जी wait जी, थैंक यू। कीजिए। सर पानी की बोतल। ओके थैंक यू। सर आई वांट टू फिल केवाईसी फॉर्म। ठीक है सर, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपका कर रहे हैं। यस सर, दिस इज माय डॉक्यूमेंट्स। ओके यस सर, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, आप मेरे साथ आइए केबिन में। यस सर। यस Space. Space. आप अपना नाम बताइए सर। यस सर, माय नेम इज संतोष कुमार। S A N T O S H. Santosh. K U M A R. ओके सर, यस At अपना एड्रेस बताइए। सर, मैं आई एम फ्रॉम वर्ली मुंबई। W O R L I M. Worlim. Equals. Equals. C. Equal. M. Account no. Add. Worley contact no. Add. Worley. Name. Add. Worley. Carriage return. Contact. Carriage return. Space. M. U. M. B. A. I. ओके सर, Contact no. आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। यस सर, 9636 9. 6. 3. 6. हाँ 88 8. 8. 63 6. 3. and 63। 8. 6. 3. Account no. अकाउंट नंबर बताइए। यस सर, 520 5. 2. 0. हाँ 258 2. 5. 8. 17 4. 4. 1. 7. 82। 8. 2. ठीक है सर, आपका कल तक में हो जाएगा। आप कंफर्मेशन के लिए एक बार
बैंक में आके जाइए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। अब तक को तो बताइए। मैम वो चले गए, आइए आप। हाँ मैम आपका क्या काम है? सर नमस्ते, नमस्ते। मुझे केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है। ओके मैम, आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। हाँ 1 मिनट सर। सर मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लीजिए। ओके मैम, आपका सबमिट हो जाएगा कल तक में, आपको मैसेज चले जाएगा। ठीक है सर। सर नमस्ते। नमस्ते। चलिए मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैम वैसे बाय। हम बैंक में तो गए, लेकिन आपके वो बैंक में जो मैनेजर थे उनके लैपटॉप से कुछ आवाज़ें आ रही थी, वो कैसी आवाज़ थी? अच्छा, वो आवाज़ है? हाँ। वो NVDA के माध्यम से। NVDA, ओके जी। मैम और क्या क्या कर सकते हैं लैपटॉप में ऐसे अगर आवाज़ आती है तो? हाँ मैम। अभी टेक्नोलॉजी। अरे हेलो हाय शबनम। हाय राहुल। हाय हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। किस काम आए थे? अरे बैंक में यार कुछ काम था, इसलिए आई थी बैंक में। अच्छा, काम हुआ या होने का बाकी है? काम तो पूरा हो गया। अच्छा राहुल, Yes? मेरे साथ एक मैडम है, वो जानना चाहती हैं कि विजुअली इम्पैक्ट किस तरह अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। और कहाँ से ये प्रशिक्षण लिया है। अच्छा, हाय मैम, हाय सर। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर। अच्छा। सर मैं इनसे कल से मिल रही हूँ, तो मैं इनसे जब मिली, इनके फ्रेंड लोगों से मिला ना, तो सबसे पहले तो इन्होंने रोड क्रॉस करवाते टाइम मेरा एल्बो पकड़ा। फिर इनके फ्रेंड से मैं मिली गार्डन में, तो वो क्रिकेट देख रहे थे। अच्छा। और फिर बैंक में मैं इनके फ्रेंड से मिली, तो वो लैपटॉप पे कुछ फॉर्म फिल कर रहे थे। और फिर इनके एक फ्रेंड थे राजू नाम के, तो जीपे कर रहे थे अपने फोन से, तो उनके फोन और लैपटॉप से कुछ आवाजें आ रही थी। ये कैसी आवाज थी और ये सब कहाँ से सीखा आप सबने? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। नैब इंडिया सुना है मैम आपने? यस सर, सुना है। अच्छा, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, ये ऐसी संस्था है, इसकी सब भारत में कई सारे शाखाएं है, और उस शाखाओं में से नर्सरी से लेकर एजेड तक सब प्रशिक्षण मिलते हैं। और उस प्रशिक्षण मिलने के बाद भी हम लोग सब कर पाते हैं। Yes, sir. बैंक में जीपे Yes. या ये सब टेक्नोलॉजी से हम लोग उनसे जोड़ते हैं और सब काम कर लेते हैं। हम लोग को सिर्फ हम लोग को सिर्फ अवसर चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। तो हम sir. लोग सब कर पाते हैं इससे। ओके सर। सर बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन सुन के, और मुझे भी समझ में आया कि जो दुनिया है उसमें सिर्फ जो साइटेड पर्सन है वही कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि वही सब कुछ कर सकते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी सब कुछ कर सकते हैं सर। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर। 1 2 3 हमें सहानुभूति नहीं, अवसर चाहिए। We need opportunity, not sympathy. थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाएं दिल को छूने वाली इनकी इस राह पर। थैंक यू सो मच। और मैं तो कहूंगी कि आज हम सबकी पहले ही आंखें खुली हुई थी, लेकिन आज इन्होंने आंखें खोली हैं जिनकी खुद की आंखों में रोशनी। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए प्लीज। और बहुत अब उत्सुकता है जानने के लिए कि इनका क्या, इनकी कहानी का कैसे मिलन है, कैसे जुड़ी हुई है ये श्रवणी की दुनिया से। Can we do something very special as well? I've heard they're saying that they don't need हमें सहानुभूति नहीं चाहिए. We are very blessed to see the world. Can we at least take the effort by seeing this, at least pledge that when we are leaving this world, we give our eyes? Please at least do that. The death rate is significantly high vis-a-vis the number of blinds, and you see we have got 2 eyes. With 1 eye only we can, with 2 eyes we can enlighten 2 souls, 2 lives. Please do that. This is extremely important. If anybody of them has touched your heart, please don't forget that. रोंगटे खड़े हो गए, कमाल की बात। एंड इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता था हम सबको याद दिलाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि यहाँ आज मिलने के बाद ना सिर्फ हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए हमारी सोच बदल जाएगी। सो यस, बहुत ही एक कीमती उन्होंने हमें एक आइडिया दिया है। प्लीज़ आप सब उस पर विचार करिए, हम सब करेंगे। और जैसा मैं So very much that you are here.
and we are very, very glad to have the entire team to see that this launch is made a little special. Not just because it's our own content तो हम दिल से बनाते ही हैं, but the special cause that our team has added with NAB. I'm thankful to the team of NAB to participate and to come here and to do this gesture for us. Thank you so very much. And we are very, very sure that you all will see how different or what difference their presence will make in this event. Thank you, Raghuveer, for putting up this excellent new launch for us, which is named Shravani. And I would want rather if you all can help, because the media has power and the media can help. Me and Subhash, my colleague, who is the business head of the channel, while we were entering, हम ये सोच रहे थे कि हमारे आने से पहले एक अच्छी खासी भीड़ जमा है. तो मेरी इल्तिजा यही है that help us in making everybody aware that there is something that you can see on the 24th at 8:30 in the channel named Shemaru Umang, and we promise to fill their heart with a lot of happiness and satisfaction. The show has come out very, very well. You will see a glimpse of it here, and I don't want to take anything away. The request that I have come up here is, please see what we can do with this difference. Otherwise than this, I'll just few more words about Shemaru, because at Shemaru, we are trying to create new things every week, every day. And maybe in a month's time or so, you'll have one more launch. In a couple of months, Subhash, right? In a couple of months, we'll have continuous launches. We also would come up with some new promises of channels in new language, or channels with something else. Can't divulge more, but just want to keep the excitement of everybody to be associated with Shemaru and look up to Shemaru with a different lens now. At Shemaru, we are changing. We are growing fast. Some time back, we had said that we are 60 years young. We are growing to be much, much faster and younger. So need everybody's help. As I just said, please do something different. ये 24 तारीख शाम को 8:30 बजे लोग अपने अपने टीवी स्क्रीन पे शेमारू उमंग देखें और इस शो को देखें. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम श्योर यू ऑल कैन डू इट. प्लीज़ डू दैट फॉर अस. एंड अभी आप ग्लिम्स देखिए आगे. Right? Thank you so much. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mr. Sandeep Gupta. And yes, there is a lot of excitement for all the wonders that the Shemaru family keeps churning out. We have a little presentation for you. Let's take a quick look at what we have. हमने पहले ही देखा कि कैसे सिंपल तरीकों से इन्होंने आम जीवन जीने की इतनी सारी तरकीबें निकाली हैं. और ऐसी ही एक और तरकीबें हम सबको पता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर. श्रवणी उमंग की नई कहानी श्रावणी. जोरदार तालियां हो जाएं श्रवणी के लिए और उनके हाथों के लिए जिन्होंने खोली है एक बार फिर से हमारी आंखें. हमारी प्यारी सी श्रवणी की छवि हमारी आंखों में लेने के लिए हम तैयार हैं. तो तालियों के साथ एक बार फिर से थैंक यू सो मच नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया. सो यस, श्रवणी आ चुकी है हमारे जीवन में, हमारे घरों में बहुत जल्द आ रही है 24 अप्रैल से. लेकिन अब वक्त हो गया है श्रवणी को यहाँ, और उसकी इतनी खूबसूरत तस्वीर आप देखेंगे कि वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेगी. जोरदार तालियों से स्वागत श्रवणी का. हमारी खूबसूरत श्रवणी, हमारी प्यारी सी श्रवणी जिसकी आंखों में रोशनी तो है ही, लेकिन ये कहानी बताएगी कि कैसे वो अपने नाजुक कंधों पे उठाती है बोझ अपने माता पिता के अंधकार का. स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारक. आप बहुत प्यारे लग रहे हो. थैंक यू सो मच.
और आज मैं बताना चाहती हूँ श्रवणी की कहानी कि श्रवणी कैसे अपने माँ बाबा की आंखें बनकर रहती है। इसमें जो मेरे माँ बाबा होते हैं, मेरी जो माँ होती है वो बचपन से ही नहीं देख पाती है, बट जो मेरे बाबा होते हैं उनकी आंखें जो होती है वो जो फोड़ी जाती है, बट मेरे को वो पता नहीं होता है। बाद में मेरे को पता, जिनसे ये चंद्रा है जो हमारी यहाँ की विलन बनती है, और मुझे पता नहीं होता कि ये मेरी ताई जी है, और कितनी बार मैं इनसे मिलती हूँ बट मुझे पता नहीं होता ये मेरी ताई जी और ये मेरी फैमिली से है। और बट ये जो मेरे बाबा बनते हैं, पहले इनका नाम केशव होता है, बट ये बाद में अपना नाम चेंज कर देते हैं, अपना नाम मोहन रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। और अगर किसी को भी, जैसे मैं इनके घर जाती हूँ बाद में हवेली में, अगर ये पूछते हैं आपके माँ बाबा का नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ मोहन और नीति। तो पहले इनका नाम था नेत्रा और केशव, तो इन्होंने नाम चेंज किया और मेरे को खुद को नहीं पता था कि इन्होंने नाम चेंज किया है। ये सब जो है ये पूरा ये हमारे रघुवीर सर ने लिखा है। रघुवीर सर आ जाओ, आओ रघुवीर सर आ जाओ। शुक्रिया। अब इसने इतना अच्छा बोला कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। ओके, श्रवणी की शुरुआत कैसे हुई थी? अपने आसपास में, अपने घरों में जब हमने देखा कि आज की जनरेशन जो है वो हमारी पुरानी कहानियाँ भूल चुकी है, हमारे संस्कार भूलते जा रही है, तो ऐसे में ये ख्याल आया कि श्रवण कुमार एक हुआ करते थे जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा करवाई थी, और जब भी औलाद का नाम लिया जाता है तो श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। तो आज के दौर में, आज के बच्चों के लिए, आज के माँ बाप के लिए एक कहानी के रूप में हमने श्रवणी की कल्पना की, जो अपने अंधे माँ बाप को उनका हक, उनका सम्मान और वो घर वापस दिलवाती है जिस घर से उन्हें निकाला गया है। श्रवणी को हम एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हर बच्चे के लिए कि काश मैं श्रवणी जैसा बनूं, और हर माँ बाप के लिए कि काश हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएं जो उन्हें श्रवणी बनाएं। सो हमारी छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेमारू उमंग का, जिन्होंने हमें मौका दिया, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज की तारीख की ज़रूरत है। ये सिर्फ घरों के लिए नहीं ज़रूरी है, ये उस समाज को, उस समाज के उस वर्ग को समझने के लिए भी ज़रूरी है जो देख नहीं पाते हैं, उनकी मुश्किलें, उनका संघर्ष, उसको देखने के लिए भी ज़रूरी है, उसको समझने के लिए भी ज़रूरी है। शेमारू उमंग, सुभाष जी, संदीप जी, विनोद जी, जिन्होंने हमें मौका दिया कि मैं, मेरे जो पार्टनर हैं रविंद्र गौतम, जो बहुत एज डायरेक्टर हैं, आप सब जानते होंगे उन्हें, और सुशांत और राजेशी सांडिया जी, हम सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की, और अब आपका साथ चाहिए इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार कोशिश हमने की है उस कोशिश को आप लोग सराहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। जोरदार तालियां प्रोडक्शन हाउस 2 दूनी 4 के रघुवीर शेखावत जी और रविंद्र गौतम जी के लिए, इतनी प्यारी कहानी हमारे सामने लाए। थैंक यू सो मच रघुवीर जी। हम आपको फिर से मंच पे बुलाएंगे, लेकिन पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी प्यारी सी श्रवणी के लिए। थैंक यू। श्रवणी ने जैसे ही माइक लिया, मैंने कहा मेरा तो पैकअप है। कितना खूबसूरत बोली, और आई थिंक कि अब यही इस शो को आगे बढ़ाएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और यही हमें अपने माता पिता से मिलाएं। बेटा हाँ, आओ आओ, माँ बाबा आओ। इतने प्यार से मैं ना बुला पाती, इसलिए मैंने श्रवणी को ही ये काम दे दिया। जोरदार तालियां हो जाएं। Neeti played by Pritika Chauhan and Mohan played by Vicky Singh. Can we please have the wonderful performers on stage? कहा था ना मैंने आपसे, श्रवणी को मिलके आपको you will thank God for your vision that you have been able to see this beautiful girl. And welcome श्रवणी के माता पिता, आपका स्वागत है। कितना एक्साइटमेंट है श्रवणी को लेकर?
बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है और ये शो बहुत प्यारा है, उतनी ही प्यारी ये बच्ची है एंड इस शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, सो लाइक आपको देखने को मिलेंगे। श्रवणी की माँ नीति जी। जी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक एक्टर को हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होता है जो नॉर्मल तो सब प्ले कर सकते हैं, बट एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ। इन लोगों को मैंने अभी देखा, सो मुझे वो प्ले करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही कम लोग हैं शायद इंडस्ट्री में जो जिनको ऐसा मौका मिलेगा, जिन्हें दिखता नहीं है वैसा कुछ कैरेक्टर प्ले करने का। सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। बिल्कुल, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड आंट वी। जितना मुश्किल किरदार उतने ज़्यादा चैलेंजेस और आई थिंक उतनी ही खूबसूरत कहानी जिसमें लगता है कि कई सारे रंग हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमने कहा, उनकी आंखों के आगे सिर्फ एक ही रंग होता है और वो होता है काला, लेकिन श्रवणी को सारे रंग दिखते हैं। कौन सफ़ेद हैं, कौन श्वेत हैं, कौन से शेड्स डार्क हैं, कौन से ग्रे हैं। इसी बात पे हम मिलाना चाहेंगे आपको कुछ ऐसे किरदारों से जो श्रवणी की कहानी में काफी रंग भर देते हैं। आप जानते हैं बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं। आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए हमारे स्क्रीन पर और बहुत जल्द मिलाएंगे हम आपको उनसे। आरती सिंह, एंड कैन वी हैव श्रवणी एंड हर फैमिली बैक ऑन स्टेज? आ जाइए प्लीज, और जोरदार तालियां चंद्रा के लिए। और उनके साथ मैं कहूंगी, ऐसा कह सकूं तो उनके पार्टनर इन क्राइम जो है मनमोहन जी, प्लेड बाय वीरेन। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत ही मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स लग रहे हैं इस कहानी में। और चंद्रा जी, माइक आपके पास। थैंक यू। आपका प्रोमो आते ही, आपकी एंट्री आते ही एकदम मतलब धमाल हो गया। तो बहुत शेड्स हैं आपके कैरेक्टर में और आप इस कहानी में बहुत ही मजा लाने वाली हैं। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं। Yes, and first of all, thank you all for coming here, Shemaru, Umang, for giving me this chance. And ये कैरेक्टर बहुत टाइम के बाद मैं मतलब वापस से टेलीविज़न पे आई हूँ एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और चंद्रा एक ऐसी लड़की है जिसने इस घर में आने से पहले बहुत गरीबी देखी है, तो उसे पावर और भूख है पावर की, और उसे ऐसा लगता है वो अपने ही सपनों में रहती है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या। एंड इफ़ सम अप करूँ तो बोलूँ तो शी इज़ लेडी चाणक्य, जो सब कुछ अपना लेगी लेकिन वो अपना पावर नहीं जाने देगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। एंड लालची नहीं है पर एम्बिशियस है, और अपने एम्बिशन के लिए वो कुछ भी करेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने कभी विलन प्ले नहीं किया है, मुझे हर किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर में देखा है, तो अभी भी मैं जब कुछ बोलना होता तो मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे आता है मेरे अंदर से कि मैं कैसे बोलूँगी। बट टचवुड, आई एम रघुवीर सर, मतलब उनके गाइडेंस से, और मैं राजी सर के साथ पहले भी शो कर चुकी हूँ, तो सर जब ऐसे ही देख के एक लाइन भी बोल देते हैं ना, तो ऐसा लगता है किसी ने घोल के पिला दिया है। सो आई फील ब्लेस्ड एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। एंड योर पार्टनर इन क्राइम मनमोहन जी, बहुत तड़का लगा रहे हैं कहानी में आप। दो माइक से बोलो। नहीं। बहुत मजा आने वाला है, हम बता रहे हैं सच्ची। मतलब लल्लन टॉप शो बन रहा है हमारा, क्या बात है। और ये आप सभी लोगों को छूने वाला है, आपके हृदय को छूने वाला है, और हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं। ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कमाल कर रखा है। हमारे जो मेकर्स हैं, जिनकी छाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, ये दोनों लोग महारथी हैं, रघुवीर सर भी और हमारे डायरेक्टर साहब श्री 1008 रविंद्र गौतम जी महाराज। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शेमारू चैनल का, उमंग का, कि हम लोगों को ये मौका मिला है इस तरह के धमाल को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। तो मैं बस यही कहूँगा कि 24 तारीख से रात को 8:30 बजे टीवी पकड़ लीजिए। हर हर महादेव। बिल्कुल, ये तो हम करेंगे ही। आप सबसे मिलने के बाद तो हम बस अब 24 तारीख का ही इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन अब ज़रा कुछ मुलाकात उनसे हो जाए जिनसे आपकी कहानी के लिए आप सबने बहुत इंस्पिरेशन लिया है, और वो हैं हमारे विजुअली चैलेंज्ड फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आइए, और मैं ये भी समझना चाहूँगी कि नीति और मोहन का किरदार निभाने के लिए जब तक हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फैमिली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऊपर स्टेज पर आती है, तब तक मैं इतना आप सबसे ज़रा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोचिए कि नीति और मोहन का किरदार प्ले करने के लिए कितनी बार आपको ये इमेजिन किया होगा आपने कि अगर आपको कुछ नहीं दिखाई देता होगा, सिंपल मोटर स्किल से लेके हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, या डे टू डे खाना पीना उठना चलना, उस सब के लिए उस कैरेक्टर में घुसने के लिए इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मैमथ टास्क, आई एम श्योर। तो उन्होंने किन से इंस्पिरेशन ली, वो भी आज यहीं पर इस मंच पर हैं, और डेफिनेटली हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये अपनी आम जिंदगी में कैसे छोटी छोटी चीज़ें करती हैं। इन्होंने अभी प्यारी सी एक स्किट दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे वो रिक्रिएशन हो, स्पोर्ट्स हो, बैंक अकाउंट ऑपरेट करना हो, दोस्तों को मिलना हो, वो सब करते हैं। लेकिन हम ज़रा सोचें एक कदम पीछे लेके कि करते तो हैं बट कैसे। आई थिंक इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मार्वल, एंड ज़रा इनसे हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाएं और आप सब भी जरा जुड़ के आए, आप भी जरा इसमें जुड़ के आए। इफ वी कैन प्लीज हैव सम सिंपल एक्टिविटीज ताकि हम भी इसके बारे में सोच सकें कि अगर हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती तो क्या हम इनकी तरह जीवन जी पाते। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बिकॉज दे रियली इंस्पायर अस। एंड लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल एक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं अपने प्रीतिका और विकी जी से ही कहूँगी, बिकॉज आप ही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो आपने कितनी बार ये रिहर्सल में पहले एटलीस्ट जब तक आपने कैरेक्टर को अपने आप में इम्बाइब किया होगा, ये एक्टिविटी की होगी, अपनी आंखों के आगे पट्टा बांध के इमेजिन किया होगा कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड होते तो आप ये सीन या ये सिचुएशन कैसे हैंडल करते। सो लेट्स रीलिव दैट हियर ऑन स्टेज, एंड कैन वी प्लीज हैव अ फ्यू सिंपल एक्टिविटीज दैट वी कैन मेक our dear NAB family members do with us, and then I'm going to request कि आप भी volunteer करके आगे आइए। इसे एक प्यारा सा खेल ही समझ लीजिए या एक छोटा सा inspiration for life, so that we are more grateful and we operate with more gratitude. So can we have our first activity on stage please? और सबसे पहले प्रीतिका जी, विकी जी, इन कैरेक्टर आ जाइए आप पूरी तरह, और बताइए हमें हम क्या करवाने वाले हैं। सबसे पहले इनसे अब सिंपल चीज़ें, हमने इन्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हुए देखा, जैसे कि क्रिकेट खेलते हुए, बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हुए, लैपटॉप ऑपरेट करते हुए। हम तो अपने फ़ोन में कॉल भी ना कर पाएँ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। बट वॉट अबाउट दी एवरीडे लाइफ, सिंपल थिंग्स, राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट आउट ऑफ बेड, खाना पीना, बेसिक कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इनसे एक सिंपल एक्सरसाइज कराते हैं जो हम अपनी रोज के जीवन में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या ये सच में इतनी आसान है? तो चलिए प्रीतिका एंड विकी गिव अस अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन, और फिर 2 वॉलंटियर्स आपकी तरफ से भी हो जाएं और दिखाइए हमें कि हमें जो इतना आसान लगता है और जो एक्चुअली इससे गुजर रहे हैं वो भी उसे इतनी आसानी से कर देते हैं, बट असल में क्या वो इतनी आसान चीज है? सिंपल थिंग। लेट्स स्टार्ट विद एक पानी का ग्लास ही भरना हो जाए भले। सो प्रीतिका एंड विकी प्लीज कम एंड टेक फ्रंट, स्टेज इज ऑल योर्स, वी हैव द एक्टिविटी रेडी फॉर यू। विकी कम हियर, आ जाइए। कम ऑन गाइस, cheer them. आप सब देख सकते हैं वो बहुत कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन काफ़ी फास्ट भी हैं प्रीतिका, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स उन्हें अपनी फिंगर भी यूज़ कर नहीं पा रही है। जब एक सेंस हमारे साथ नहीं होती, और वही पानी अब पी के दिखाइए प्रीतिका जी एंड विकी। हमें जब हमारी एक सेंस ले ली जाती है तो हम हमारी बाकी सेंसेस कितना उसे ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए काम करती हैं। शी वॉज यूजिंग हर फिंगर देयर इफ यू सॉ टू बी एबल टू प्लेस के पानी कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं। कितना मुश्किल था, आप खोल सकते हैं अपनी आंखें, कितना मुश्किल था या कितना आसान लगा?
पहली बात, आसान तो बिल्कुल नहीं होता एक्चुअली। मैं सच बोलूँगा कि ये कैरेक्टर निभाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज हम लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे हर सेकंड में कट होता है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और फिर आप वापस से देखने लगते हो। लेकिन जब आप ऐसा फील करने की कोशिश करते हो, जब मैंने ऐसा फील करने की कोशिश की तो मेरे से तो नहीं हुआ। सो मुझे समझ में आया, मैंने कई बार अपने डायरेक्टर सर से और सबसे पूछा मैंने कि सर कैसा करना चाहिए, तो सर ने मुझे एक बार बताया था कि बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब वॉक करते हो तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता, लेकिन आपकी एक मेजरमेंट होता है आपका। आप जब आपके पास वो ब्लाइंड फोल्ड होता है तो आप ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मैं बहुत गलत वॉक कर रहा था, तो मुझे सर ने बताया कि आपका होता है 1 2 3। तो आपके क्या होता है कि जैसे आप कभी इमेजिन करोगे, अगर मैं एक बार बताऊँ तो गौरिका इधर आओ एक मिनट। तो क्या होता है कि अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मुझे मतलब मेजरमेंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरे पैर कैसे होंगे 1 2 3, वैसे ही मेरी स्टिक भी वैसे ही 1 2 3 होती है। सो क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर मैंने ऐसे हाथ पकड़ा है और मैं ऐसे नहीं चल सकता अब, तो क्या होगा कि वो ऐसा है तो मेरा ऐसा होगा 1 2 3 1, तो मेरे रिदम होगा पैरों का। सो वो मुझे समझ में आया बाय द टाइम एंड बाय द लाइक मुझे, मैं अभी बता भी रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ऐसे करके वॉक करता हूँ तो लिटरली मुझे फील होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, हालांकि दिख सब कुछ रहा होता है, आप एक्ट ही कर रहे हो तो, लेकिन आपको एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की वजह से ना आपको अपनी बॉडी में एक चेंजेस दिखते हैं कि हाँ लगता है कि हाँ कि वैसा है। तो अभी भी क्या है कि जैसे ये वाला सीन था तो बैठा मैं, बैठने के बाद थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया कि ठीक है ग्लास कहाँ पे है, बॉटल कहाँ पे है, और अभी हम लोग सीन्स में भी ऐसा करते हैं, इसीलिए मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया। अदरवाइज अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो डेफिनेटली पानी नीचे गिर गया होता। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो पूरी तरह कैरेक्टर में ढल ही गए हैं। विकी थोड़ा मेथड एक्टर है मैं थोड़ी रॉ और ऑर्गेनिक हूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ किसी सीन के बारे में। आरजी सर ने मुझे 2-3 फिल्म्स बताया था कि ये देख लेना तुम, और मैंने वो फिल्म्स देखी। उसमें एक फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी जिसका नाम है बटरफ्लाइज आर फ्री। आप में से किसी ने शायद देखी होगी, जिसे नहीं देखी सबको वो फिल्म देखनी चाहिए एक बार। मैंने 2 बार देखी और मैं बहुत रोई वो फिल्म देख के। और मैं उसी फिल्म से जितना थोड़ा बहुत सीख सकती थी कि एक ब्लाइंड को मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ, एक कैरेक्टर को, मैंने सिर्फ वो देखा। बाकी मेरे गट में जो आता है, गट फीलिंग आती है, मैं कर देती हूँ। मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, डायरेक्टर ओके बोल देता है, मैं बोलती हूँ ओके या 2 वॉलंटियर्स ये फिर से अगर सेटअप हो जाए और हमें 2 वॉलंटियर्स मिल जाए हमारे साथ ये एक्टिविटी करने के लिए, और कुछ नहीं तो जैसा हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था दैट दिस मीटिंग इज अबाउट सेंसिटाइजिंग अस फॉर टुवर्ड्स द विजुअली इम्पेयर्ड। वो हैं हमारे सामने, कितना खूबसूरत उदाहरण है कैसे जीवन जीना उनके लिए। कोई भी 1 या 2 वॉलंटियर्स अगर हमें मिल जाए। आकिब क्यों शर्मा रहे हैं आ जाइए, कुछ मैक्स टू मैक्स पानी आपके ऊपर गिरेगा और कुछ नहीं होगा। सो यस, एंड हमारी आरती तैयार है, आ जाइए। आकिब, चंद्रा जी के साथ ये एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है आपको। बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। Thank you, Aarti, for being such a sport. Thank you so much, Akib. Cheating is not allowed. सिर्फ नाम ही में चांद है उनके। यही बैंटर लगता है, ये जो खूबसूरत बैंटर, ये जब सीन्स में दिख के आएगा स्क्रीन पे तो बहुत ही कमाल की इनकी सबकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लग रही है। एंड आई एम श्योर शो में ये दिखाई देगा हमें। चलिए शुरू हो जाइए, किसका इंतजार है? बिल्कुल रेडी। Super well done. Akib took the easy route. He poured himself a small in this case. Yes. जोरदार तालियां हो जाएं आकिब और आरती के लिए। थैंक यू। और यही चीज हम अपनी NAB फैमिली को अगर बोलें कि आके हमें एब्सोल्युटली एग्जैक्टली दिखाएं कि वो कैसे इसे करते हैं, आई थिंक वी कैन हैव अ रीफिल ऑफ ग्लासेस एंड बॉटल्स हियर, दैट विल बी ग्रेट। 2 वॉलंटियर्स अगर आ जाएं।
शबनम जी आ जाइए. यू वर द स्टार ऑफ द शो, जो आपने खूबसूरत वो नाटक तैयार किया. जोरदार तालियां हो जाए शबनम. व्हाट इमेंस कॉन्फिडेंस. कमाल है, मजा आ गया बिल्कुल. Perfect. And ऐसे ही इतना आसान बना देती है शबनम जी. थैंक यू सो मच फॉर दैट डेमो. ये डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब भगवान एक चीज़ ले लेते हैं ऊपर वाले, तो उन्हें कैसे हम कॉम्पनसेट, हमारी पूरी बॉडी कॉम्पनसेट करती है. एंड ऑफ कोर्स हम आज इसके बारे में और बात करेंगे. अगर एक और एक्टिविटी हो जाए तो मज़ा आ जाए. मज़ा आ रहा है ना? उन्होंने पहले कुछ कहा कि वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं. वो गेंद जो होती है उसमें कुछ आवाज़ आती है, जो हम आंखें हमारी अगर नहीं हमारा सहारा दे रही हैं तो हमें हमारे कान ज़्यादा काम करते हैं. तो इसका भी एक छोटा सा डेमो अगर हो जाए तो माहौल एकदम बना हुआ है, समा बंधा हुआ है, मज़ा आ जाएगा. और मैं चाहूँगी एक वॉलंटियर आपकी तरफ से आ जाएं. एंड वीरेन जो मनमोहन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप लग रहे हैं थोड़े स्पोर्टी टाइप, है ना? हाँ, तो चलिए थोड़ा हो जाए गेंद का खेल. एंड एक वॉलंटियर, कम ऑन, एनी क्रिकेट लवर. रवि जी, पॉपुलर डिमांड पे आपका नाम बुला गया. चलिए मजा आएगा, कुछ ऐसा नहीं. आ गए. आपका नाम? विशाल जी के लिए तालियां हो जाए. थैंक यू. अंबानी नाम है इनका. बहुत मजेदार खेल होगा फिर तो ये. So blindfolds if we can have for them please. करना क्या है? चलिए अभी हमें हमारी NAB की फैमिली पहले इसका एक डेमो करके दिखाएंगी और फिर देखते हैं कि हम कितना समझ पाए इसको. Fantastic! Wow! कमाल है. मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये कर सकते हैं तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं. एंड दैट्स द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वी नीड यू ऑल टू लिव. क्या मैं इधर इंस्पिरेशन की बातें कर. चलिए विशाल जी, वीरेन जी, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो. श्रवनी बेटा अपर में अपनी जान बचा लें जरा. नो चीटिंग. एक बार और ट्राई कर लो. 1 2 3. उनका ब्लाइंडफोल्ड निकल. ये एक्टिविटी हम मेनली इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये हम सबको इंस्पायर करे. उन्होंने इतनी आसानी से ऐसे काम कर दिखाए जो हम सोच भी नहीं सकते बिना विजन के कर पाना. ठीक है, थोड़ा ना. 1 2 3.
गुड अटेम्प्ट, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल होगा? एंड आई थिंक यही श्रवणी की कहानी है। श्रवणी और उसके माता पिता दोनों इस बात का प्रतीक है दैट दे कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जोरदार तालियां हो जाए सबसे पहले हमारी एनएबी फैमिली के लिए। आपको आइडिया भी नहीं है आप हमें कितना इंस्पायर करते हैं सच में। और आज we have been left with such thought provoking incidences today here on stage. ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है और स्टेज में कहती हूँ भरा हुआ है, ऑलमोस्ट फुल हाउस है, लेकिन हमारी 2 दूनी 4 के बिना अधूरा है। प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं हमारे प्रोडक्शन हाउस 2 दूनी 4 से। रघुवीर शिकावत जी और रविंद्र गौतम जी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। It's a milestone event for us and it's a landmark for Shravani, which is obviously incomplete आपके बिना। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी संदीप जी और सुभाष जी को प्लीज मंच पे आ जाइए। 2 ऐसी हस्तियों को स्टेज पे बुलाना है जिनके काम के बारे में हम कुछ मतलब cannot introduce them enough cannot be said about them। बुलाना चाहेंगे हमने देखा कि कैसे हमारी ये विजुअली इम्पेयर्ड जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आज आए हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को इतना मीनिंगफुल बना लिया है एंड हाउ दे आर एबल टू नेविगेट थ्रू द एवरीडे लाइफ। और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बिना। इनका जीवन बहुत ही अंधेरे में जाता अगर उनकी इस खूबसूरत काम की वजह से ही वो आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है टू कॉल अपॉन द डायरेक्टर ऑफ एनएबी, an iron lady for some and an angel for many. Let's please welcome Pallavi Kadam ji and let's also call Himangi Jadhav ji on stage, please. Sushant ji bhi aa jaiye please 2 दूरी 4 से। Please can we have you on stage? So it is a complete family for us here. Sandeep sir, a little thank you to Pallavi ma'am and also Himangi Jadhav ji के लिए thank you so much Subhash sir। आप सबके दिमाग में इतने सारे सवाल हैं, श्रवणी के बारे में तो हैं ही और वो सब सवाल तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कैसे कर लेते हैं ये सब, और इसलिए पल्लवी मैम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए पल्लवी मैम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर शोइंग अस how you bring a beautiful ray of hope in the lives of the visually impaired. So we'd love to hear from you. Yes. First of all, I would like to thank the Shemaro team for inviting us over here, all our team, and thank you buddies. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। हाँ तो all the team which is here present here, very thank you for coming here, and this is sensitization. It's a part of sensitization that we are creating to the society, and telling about NAB India. 70 years back in 1952 it was established, and a very unique objective is to empower the visually challenged persons in the mainstream industry. तो यही एक ऑब्जेक्टिव था कि इनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है और किस तरह से करना है। तो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे इन्होंने बहुत ही बारीकी से सभी एक्टिविटीज़ की शुरुआत की, जैसे नर्सरी फॉर द ब्लाइंड और एजेड होम फॉर द ब्लाइंड। सो नर्सरी से एजेड होम तक हमने पूरा जर्नी अंडर वन अम्ब्रेला शुरू किया है। इसमें हमारा ब्रेल प्रोडक्शन सेंटर है जहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट आपने देखा जो अनवील किया था, टॉकिंग बुक है, और एम्प्लॉयमेंट,
एजुकेशन, जो एजुकेशन हमारा स्पेशल स्कूल नहीं है, लेकिन हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलाते हैं जहाँ पे मेन स्ट्रीम में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। श्रवणी के एज के ही रहते, श्रवणी सी के छोटे एज के भी है जो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं। इसके लिए बहुत झगड़ना पड़ा हमें। हमारी एडवोकेसी बहुत अच्छी है, आज तक हम ऐसी एडवोकेसी करते गए, इसलिए हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मिल रहा है अभी, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। और जो एक्सेसिबिलिटी आप लोग जो देख रहे हैं हर एक एरियाज़ में, मुंबई एरियाज़ में, ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी एडवोकेसी जो है ये नैब इंडिया की ओर से हो रही है और आज आगे भी होती रहेगी। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी शिमारो और उनके टीम को, क्योंकि देखिए आप लोग अगर हमें ऐसे मेन स्ट्रीम में अगर लाओगे नहीं तो हमारी अवेयरनेस होगी नहीं, सेंसिटाइजेशन होंगी नहीं, तो ये हर एक कॉरपोरेट्स में वगैरह जाके हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि सारी सिटीजन्स इसमें सेंसिटाइज हो। और क्योंकि ये नैब, मैं कहना चाहूँगी नैब का जो विजन है, ये नैब जब तक रहेगा जब तक हर एक व्यक्ति इसमें अवेयरनेस नहीं होता है, सेंसिटाइज नहीं होता है कि कैसे, क्योंकि आगे जाके हमारी सिटीजन्स को ही इनको आगे बढ़ाना है, तो ये कैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए तब तक नैब रहेगा। तो मैं फिर एक बार सभी शिमारो टीम का थैंक यू करना चाहूँगी और हमारे टीम का भी। और जैसे इन्होंने कहा कि वी डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाउ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और एक बहुत अच्छी खबर अभी हमने सुनी है कि जैसा आपने कहा, टू सेंसिटाइज एवरीबडी एंड सो मच फूड फॉर थॉट एंड सच अ मूविंग मोमेंट हियर ऑन स्टेज। आई थिंक आप सब सहमत होंगे इस बात से कि ऐसा शो लॉन्च हमने लाइफ में कभी नहीं देखा है। एब्सोल्युटली। एंड इसी बात पर, क्योंकि ये अनोखा है, एक बहुत ही अनोखी खबर अब ये भी आ रही है, संदीप सर से हमें पता चला है that he is making a donation, a contribution for the NAB from Shemaru. Thank you so much for that. And मैं really यही कहना चाहूँगी that this moment is going to go down in history for the NAB family and for the Shemaru family. Sandeep sir, Subhash sir, thank you so much for that moment right there. This is absolutely priceless. फोटोज के लिए बहुत ही परफेक्ट मोमेंट है। कोई नहीं है अगर स्टेज पे नैब फैमिली से, तो प्लीज उन्हें भी स्टेज पे बुला लीजिए, सब आ जाइए। एंड आई थिंक लेट्स ऑल हैव अ नाइस ग्रुप फोटो with our Shravani family, with the NAB family. ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलने वाले हैं, ना इन्हें एक दूसरे से मिलने के और ना हमें इन सबको एक फ्रेम में देखने के लिए। So yes, let's enjoy this moment to the fullest. पल्लवी जी, अभी आपसे और भी बातें करनी है और भी जानना है, इसलिए आप ये फोटो कर लीजिए, फिर हम आएंगे आपके पास। Picture perfect moment, a milestone day for us here at Shemaru. आया आपके पास फोन? उसका मेरे पास फोन है। चलो
Thank you so much, everyone. Thank you, Sandeep ji, Subhash ji. I request all the artists to stay back. Thank you so much, Raghuveer ji, Ravindra ji. I request our principal cast to stay back on stage. और पल्लवी जी, जब तक सब लोग स्टेज पे सेटल होते हैं, मैं चाहूँगी कि सॉरी आप आगे आ जाइए. और बहुत सारे लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपने NAB के बारे में बात की और NAB की जर्नी और आगे के विजन के बारे में हम आपको माइक देते हैं. Can we have another mic, please? हमने NAB की विजन और जर्नी के बारे में तो आपसे समझा, लेकिन पल्लवी मैम, हम सब यहाँ पे सबके दिमाग में इस वक्त यही सवाल है कि आप सब उनसे ये चीज़ें कैसे करवाती हैं, उनको आम जीवन जीने के लिए ये प्रेरणा कैसे देते हैं, एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट यू यूज एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट देम? यस, मैंने अभी जो नैप के बारे में कहने के वक्त मैंने कहा कि अलग अलग प्रशिक्षण डिपार्टमेंट है हमारे. अभी जो स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो स्किट प्ले किया, ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर मसाज है, डीएड स्पेशल डीएड करके एक टीचर्स ट्रेनिंग होता है उसके है ये, और परफ्यूमरी जो परफ्यूमरी सेक्शन है, जिससे कोर्स करने के बाद ये नया ही कोर्स हमने शुरू किया है, जिससे ये आगे जाके कॉर्पोरेट्स में फ्रेग्रेंस कंपनी जो होती है इसमें जाके ये इवैल्यूएटर, परफ्यूम टेस्टर, ये पोस्ट पे ये काम करेंगे. वाओ! तो नैप की एक खासियत ऐसी है कि हम पुराने जो चल रहे हैं उसको हम ज़्यादा तक ये नहीं करते हैं. जैसे मार्केट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, उसके अनुसार हमारे प्रशिक्षण हम बदलते रहते हैं. तो अभी जो आपने श्रवणी के जो सीरियल में जो कास्ट बताया आपने, तो इसमें एक टोटली ब्लाइंड जो बचपन से है, माताजी या पिताजी बचपन से है और पिताजी को लेट ब्लाइंडनेस आया हुआ है. तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो जन्म से ब्लाइंड होते हैं और दूसरे एक्सीडेंटली या एज के अनुसार ब्लाइंडनेस आता है. तो ये एज के अनुसार जो ब्लाइंडनेस आता है, जिसको मे बी 18 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, इसका कुछ बोल नहीं सकते हम, तो इनके लिए अलग सा प्रशिक्षण होता है जहाँ पे हम लेट ब्लाइंडेड, एडवेंटिशियस ब्लाइंड बोलते हैं, और इनको प्रशिक्षण देने के पहले इनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने सुसाइड करने की सोची थी, जो 18 ईयर्स में थे या 40 ईयर्स में थे, इन्होंने सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन फिर हमारे कोर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद हमारे पास आए, उन्होंने काउंसलिंग लिया और जो प्रशिक्षण, और ये जो प्रशिक्षण होता है, जैसे आपने देखा कि मोबिलिटी जो वाइट स्टिक, ये वाइट स्टिक कैसे चलाना है, ये ऐसे ही घुमा के नहीं चलता है, इसको साइंटिफिकली उसको सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, आपने अच्छी तरह से उसको टैप करके वो सीखना है. बस में कैसे चढ़ना है, ट्रेन में कैसे चढ़ना है, इसके जो बारीक ट्रेनिंग है, इसको हम सिलेबस में करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं ताकि इसमें से एक्सीडेंट ना हो पाए. क्योंकि हम जब कोई ब्लाइंड को अगर हम डायरेक्शन देते हैं, जैसे आपने वो ग्लास और ये किया, आपने देखा कि ब्लाइंड लड़की जो थी, उन्होंने कितने इजीली वो बॉटल में से ग्लास में पानी पोर. Gaurika Sharma, let's hear a huge round of applause for dear Shravani. श्रवणी, मजा आ रहा है श्रवणी बनकर? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे को ये जो टीम है बहुत अच्छी लगी, और मेरे मेरे फेवरेट रघुवीर सर जो कि मतलब मेरे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है. उनको मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो देते हैं. मेरे फेवरेट गोलगप्पे हैं. तो जब फर्स्ट टाइम मेरा जब इनके ऑफिस में जाती थी तो मैं कहती थी इन्हें कि मेरे लिए भेलपूरी जो भी है वो मंगवाओ, तो सर मंगवाते थे, और तीखी वाली ब्राइब करते थे.
That is so. और सर कहते थे मैं हाथों से बनाता हूँ तेरे लिए। अच्छा, कहते थे या बनाते थे? देखो ये भी एक आर्ट होता है, प्यारी सी गौरिका से मतलब इतना खूबसूरत कैरेक्टर में उसको ढालना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और लगता है कि बहुत बखूबी किया है, क्योंकि इसमें अब हमें श्रवणी ही दिखाई देती है। और इसी बात पे अब हम पूछना चाहेंगे प्रीतिका से, जो श्रवणी की माँ नीति बनी है, कि हमने आपको पहले हमेशा सरस्वती माँ का कैरेक्टर निभाते देखा और अब श्रवणी की माँ, मतलब इतनी ममता है आपके सारे कैरेक्टर्स में, तो क्या ये भी कुछ वैसा ही है, या ऑफ कोर्स उसमें वो विजुअली इम्पेयर्ड एंगल है, लेकिन अदरवाइज क्या ये बहुत अलग है? ऑफ कोर्स ये माइथो से तो बहुत अलग है, वो तो सरस्वती माती सिर्फ आशीर्वाद देती थी। सो यहाँ तो मैं देख नहीं सकती हूँ, एक बेटी है मेरी, हस्बैंड है जो नहीं देख सकते, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। नॉर्मल शो से बहुत अलग स्टोरी है इस शो की, और जो कैरेक्टर है मेरा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छे लगते हैं, और इस शो में काफ़ी अलग है, तो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज तो विकी सिंह जी ने भी लिया है, एज ही प्लेज मोहन, श्रवणी के पिताजी। और लगता है कि मोहन की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, जितनी मुश्किल जर्नी उतना ही मुश्किल किरदार, तो कैसे निभा रहे हैं आप, कैसे मज़े ले रहे हैं? मेरे लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि रघुवीर सर, आरजी सर बिल्कुल साथ दे रहे हैं, और जो भी डाउट होता है मुझे, मैं उनसे जाके पूछ लेता हूँ कि सर कैसा लग रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी है या कुछ बेटर हो सकता है तो आप थोड़ा मुझे बताएं। बाकी जर्नी तो जाए अगर बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन जर्नी होती है तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि अगर बुरी जर्नी भी है तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा जो कि आपकी अच्छी जर्नी में काम आएगा। सो मेरे लिए वो सारी जर्नी अभी अच्छी होती दिख रही है। ऐसे ही अच्छी लगेगी आई एम श्योर स्क्रीन पर भी। आरती सिंह एज चंद्रा, हमने आपको बिग बॉस में देखा, आपको परिचय वारिस थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है में देखा, और आपने हर जगह तड़का लगाया है, यहाँ एक अलग ही तड़का लगा रही हैं आप श्रवणी की इस कहानी में। और इतनी छोटी सी प्यारी सी जो आपकी ओपोनेंट है उस पर जुल्म करना कितना मुश्किल होगा, उसके देख के सिर्फ प्यार आता है। आई स्वेयर, कभी कभी अभी हम एक्चुअली परसों एक सीन कर रहे थे जिसमें मेरा ओएस चल रहा था, और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला, गुड़ खाइए, तो मुझे वहाँ से मनमोहन बोलते हैं प्यार नहीं लाना है, गुस्सा लाना है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा, बट एक्टिंग है। एंड जब मुझे ये ऑफ़र किया कि विलन करना है, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी, मुझे लगा कि हो जाएगा, बस पता है मुझे हो जाएगा। और दे वर सो हैप्पी टू वेलकम मी कि मैंने बोला चलो अब मैदान में कूद ही पड़ो, अब तो कर लेंगे जैसे भी। और ऐसी ही एक्साइटमेंट हम सब में है आपको एज चंद्र देख के। और अब आपसे बात करते हैं आपके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ पार्टनर इन क्राइम है, मतलब पूरी मिली भगत है आप दोनों की। मनमोहन जी का जो कैरेक्टर है वीरेंद्र जी निभा रहे हैं, लगता है बहुत मज़े ले लेके आप इस कैरेक्टर को पूरा कर रहे हैं ना? बहुत मज़ा आ रहा है भैया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। मैं मनमोहन हूँ, वीरेंद्र जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मतलब इतना इन कैरेक्टर घुस चुके हैं, जैसा उन्होंने कहा एकदम, मतलब ये भी मेथड एक्टर है, वो भी मेथड एक्टर है। पता नहीं मैं कौन सा वाला एक्टर हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ मैं एक्टर हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। और इस किरदार के थ्रू मैं आप लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ, और डराने की भी कोशिश करूँगा, चालाकियाँ भी करूँगा, बदमाशियाँ भी करूँगा, और शुद्ध भाषा में मनोरंजन 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 इस सब का जो ठीकरा हम सब लोगों ने उठा रखा है, तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और बहुत तगड़ी वाली है। बहुत मज़ा आएगा, बस एक लाइन आप समझ लीजिए। बहुत मज़ा तो आएगा ही। मीडिया भी कुछ सवाल करना चाहेंगी, उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी एक क्विक फ़ोटो ले लेते हैं मेन कास्ट की साथ में, एंड देन वी कैन ओपन इट अप टू द मीडिया फॉर व्हाट दे वुड लाइक टू आस्क इन केस आई हैवंट कवर्ड एनीथिंग। कैन वी जस्ट स्टैंड अप फॉर अ नाइस फोटो ऑप प्लीज? मम्मी पापा के साथ खड़ी हो जाइए। पास में
मेरे लिए अगर कोई रोल है तो मेरी भी एक ग्रुप फोटो हो जाए आपके साथ। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। सो यस दे आर ऑल हियर। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं कई घंटे सेट पर, तो ऐसा मौका कि हम वी कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द होल श्रवनी फैमिली हमें रोज रोज नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी भी एक्साइटमेंट है, जो भी पूछना चाहें, ओवर टू यू। आइए भैया मैदान में। या फिर कहीं मैंने बहुत ज्यादा पूछ लिया ऑलरेडी। Yeah, you have actually asked everything. मैं हमेशा कहती हूँ कि श्रवणी की आंखों में रोशनी है जो उसके माता पिता की आंखों में नहीं है। उसके माता पिता को कोई रंग नहीं दिखाई देते, लेकिन श्रवणी पे इतनी कम उम्र में ही ये बोझ है कि उसे सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। कौन श्वेत है, कौन ग्रे है, कौन ब्लैक है। सो जस्ट एज मच एज इट्स इंटरेस्टिंग, there's also a lot of empathy and sympathy for the character that she's playing, Shravani, and बहुत ही interest level है ये जानने में how the story is going to pan out. मैं तो बहुत interested हूँ, I'm sure आप सब भी हैं, इसलिए जो भी जानना चाहें इनकी personal journey as artist या फिर इनके किरदार के बारे में, now would be a great time. Do we have any questions? She's asking. Great, okay. Perfect. मेरा सवाल जो है आरती जी से है। आरती जी, आप स्टार फैमिली से आती हैं, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ तक आने में? सर ऑनेस्टली बोलूं तो संघर्ष मेंटल लेवल पे था, क्योंकि जब आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नामी लोग होते हैं और आप उतना नहीं पहुंच पाते हो, तो मुश्किल होती है, उनके बराबरी की नहीं। बट अभी भी मुझे याद है जब हमारे कोई फंक्शंस होते हैं तो मुझे साइड में हटा दिया जाता था और जो स्टार्स होते थे वो बोलते थे आप आइए आप आइए। तो कहीं ना कहीं दुख होता है जब मुझे बहुत बार हटा दिया गया है कि अगर बिकॉज रागिनी और कृष्णा झलक कर रहे थे तो बोलते आप हट जाइए। तो मेरे को ऐसा ये कितना टाइम हो गया, मैं सोचती थी यार मैं बहन हूँ उसकी। ऐसा वो मेंटल लेवल पे धीरे धीरे करके होता है, तो वो मेंटली स्ट्रगल होता है। बट अदरवाइज हिम्मत बहुत देता है और आपको आगे बढ़ने की देता है कि मुझे भी करना है। एंड टचवुड माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, तो दैट्स इट। संघर्ष इतना कुछ नहीं था। एक सवाल मेरा तिवारी जी से है। हाँ पूछिए भैया। तिवारी, आप नहीं था यार। बॉलीवुड में काफ़ी लंबा समय हो गया और बुढ़ा गया हूँ मैं। जी 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 जी, और एक अच्छे एक्टर आप वो नहीं भी नहीं बोल रहे, वो जी बोल रहे। हाँ थैंक यू, पूछिए। तो आपके जो किरदार रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। हाँ, पॉजिटिव कभी करने का सोचेंगे क्या? अरे देता ही नहीं है कोई, क्योंकि इन लोगों को मजा आता है। लोगों को हम जब डराते हैं या हंसाते हैं उन लोगों को या जनता को, ऑडियंस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ही सुख का आदान प्रदान जीवन में चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं किया है, पॉजिटिव बहुत सारा काम किया है हमने, पर जो चर्चा होती है ना और जो जन जन तक पहुंचती है वो रावण वाले किरदार की होती है, विलन वाले किरदार की होती है, नेगेटिव किरदार की होती है। वो एकदम से लोगों को टच करता है, तो और मुझे लगता है वो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, इस वजह से शायद ये मिलता होगा। थैंक यू। श्रावणी, या स्ट्रेट या जब भी आपको पहले ये कैरेक्टर मिला कि आपका मेन रोल है, शो ही आपके नाम पे, तो आपको कैसे फीलिंग हुई और आपके मम्मी डैडी ने आपको कितना सपोर्ट किया है इसमें? एक्चुअली मैं ये 5 इयर्स से कर रही हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 5 इयर्स से हूँ। सो मतलब फर्स्ट जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, मेरे को पता था ये कोई ना कोई बोलेगा इन लोगों में से। She is brilliant. अभी भी छोटी हूँ, मतलब उससे भी जब 3 या 2 इयर्स की थी मैं, तब मेरे को बहुत डांस का बहुत ऐसा था कि डांस और बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, एक्टिंग करना।
तो एक बार मेरी फ़ोटो भेजी थी बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला एक बार आप बॉम्बे आओ। तो बॉम्बे में हम आए तो उनको अच्छा लगा, तो फर्स्ट शो मैंने गुड डन किया था। और सेकंड जब मैं वापस से मैं उदयपुर रहती थी, जब मेरी मम्मा बिज़नेस करती है उदयपुर में, तो मैं उधर चली गई थी। एंड लता मंगेशकर की एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी, तो मेरे को उसके लिए बुलाया था उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए, तो मैं गई थी। बट उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी उस टाइम, और मैं उस टाइम 5 इयर्स या 4 की थी। तब एक ऑडिशन माइथो में भेजा था, जैसे इनके साथ, और उनके साथ मैंने विघ्नहर्ता श्री गणेशा किया था। वैसे ये लोग तो नहीं थे उस टाइम, बट मैं रश्मि प्रभा का रोल किया था, भंडासुर की बेटी। और थर्ड शो दिल जैसे धड़के धड़कने दो किया था मैंने, वो एक्चुअली लॉकडाउन था तो वो बंद हो गया था, 2 महीने चला था। और छोटी सरदारनी जिसमें मेरे को बॉय का रोल दिया था, मैं उसमें बॉय बनी थी, करण। और भी ऐसे शोज़ किया, और ये श्रवणी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है शो में। और ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव रोल करे तो ये रियल में ऐसी है। ये बहुत प्यारी दीदी है, ये बहुत प्यारी दीदी है। The youngest veteran of our industry, I have to say that, really. आरती जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने काफ़ी नेगेटिव रोल किया हुआ है इसमें काफ़ी डेंजरस रोल है, तो आपने अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया? आई थिंक यू हैव डन, पहली टाइम कर रहे हैं आप नेगेटिव रोल? जी हाँ, तो आउट आपने एंड आउट कैसे नेगेटिव, यस। इज इट वेरी डेंजरस नेगेटिव रोल दैट यू हैव डन? सी ऑनेस्ट, मैं सच बोलूँ तो ये कहानी गोरखपुर से बिलोंग करती है। मैं यूपी में पली बढ़ी हूँ, तो यूपी में मुझे वो लहजा है मेरा थोड़ा बहुत, और जैसे पकड़ पकड़ मत करो, बहुत बतिया रहे हो, ये मैं नॉर्मली उस माहौल में रही हूँ, तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ये लोग मेथड एक्टिंग की बातें कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में कभी मेथड एक्टिंग नहीं की, नहीं तो मेथड एक्टिंग में तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म, और जो अंदर से आता है ऑन द स्पॉट आई डू। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत तैयारियाँ की हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। आई जस्ट गो एंड परफॉर्म। मैं नॉर्मली मेरा कैमरा ऑन होता है और फिर जो दिल से आता है। एंड टचवुड हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो गाइडेंस तो मिलती रहती है हमें। Wonderful. I think with that we can open up for Media Bites. But इसके पहले कि हम जाएं, of course Media Bites opportunity है, lunch है. But more than that, let's quickly call upon our marketing team and our programming team for one lovely photograph. Please, can we have you all on stage? They have been working day and night relentlessly to put this all together. हमारे लिए इतना मज़ेदार ये लॉन्च बने, इसलिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हमारी मार्केटिंग टीम के लिए और हमारी प्रोग्रामिंग टीम के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ना सिर्फ इस शो को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन इस पूरे के पूरे लॉन्च को इतनी यूनिक तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सो येस, वी कैनॉट complete this day without having all of them take center stage and have the spotlight on them. ये हमेशा backstage रहते हैं and बिना किसी credit काम करते रहते हैं. So we will not let this opportunity go. No, come. 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 Come ना guys, उपासना come. Teamwork makes dream work, and what better example than Shravani? आ जाओ। Ready? Yeah. So remember guys, श्रवणी आ रहा है 24 अप्रैल से शेमारू उमंग, मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ 4.5-5 दिन बाकी हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे कास्ट के लिए, और बहुत एक्साइटमेंट है।
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट यू लिटिल डॉल श्रवणी। ये बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा, हमारे दिलों में जगह बनाने वाली है और हमारी नजरों से कभी नहीं उतरेगी ये खूबसूरत गौरिका एज श्रवणी। देखना ना भूलिए। आई एम पूजा कंवल साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड ऑल। काफ़ी अमेजिंग लग रहा है शो। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस शो को लेके? शुरू करो। उम्मीदें तो आपके हर नए प्रोजेक्ट्स के साथ आपको होती हैं, और जिस तरह से प्रोमो को लोगों ने पसंद किया है, एंड आई रियली फील दैट द मोस्ट चार्मिंग फैक्टर ऑफ द प्रोमो एंड द कहानी इज़ श्रवणी, बिकॉज और जो कहानी का पूरा जिस तरह से जो कहानी का मुद्दा है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक है, एंड बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आई जस्ट होप कि वो उम्मीदें कायम रहे और खरी उतरे हम सब अपने अपने कामों से। दैट्स इट। ये बहुत ही उम्दा शो है भाई। मतलब आज के समय में इस तरह का शो जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी मैसेजेस, बहुत सारा मतलब ज्ञान, और छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, घर की औरतों के लिए, आदमियों के लिए एक मैसेज है कि हम लोग अपने रूट से कैसे जुड़े रहें, अपने जड़ों से कैसे बंधे रहें। जो सम्मान, संस्कार जिसकी सिर्फ हम लोग अब सिर्फ बातें करते हैं इस आधुनिक समाज में, तो हम सिर्फ उसकी सिर्फ बातें ही ना करें। जब हम लोग टीवी पे देखते हैं तो हम लोग इमोशंस देखते हैं, रिश्ते देखते हैं, तो रोना आ जाता है ना, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो सिनेमा, टीवी ये एक माध्यम है हम लोगों को हमारी चीज़ों को याद दिलाने का, हमारे रिश्तों को याद दिलाने का, हमारी भावनाओं को वापस से जागृत करने का। तो ये जो सीरियल है, ये जो कथा है, जो कहानी है, जो श्रवणी के माध्यम से हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक समय में श्रवण कुमार हुआ करते थे और आज के समय में श्रवणी है जो अपने माँ बाप के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रही है। छोटी सी बच्ची लड़ रही है, और किससे लड़ रही है? तो बहुत बड़े साम्राज्य से लड़ रही है। चलते फिरते मतलब लंका यहीं पर ही है, तो वो खुद घुस चुकी है। मतलब राम जी तो समंदर के उस पार थे और इधर आए रावण और लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ ये तो खुद ही घुस गई है, मतलब हनुमान जी बन के लंका में। तो कैसे ये गेम करेगी, ये सारा इसके अंदर है। और हम कैसे सारे रिश्ते नातों से जुड़ते हैं, उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है, ये देखने वाली बात है श्रवणी में। मैम आप क्या कहते हैं अपने किरदार के बारे में? जैसे मैंने बताया कि हर एक्टर का ख्वाब होता है उसको कुछ अलग मिले, क्योंकि नॉर्मल कैरेक्टर्स तो हर कोई प्ले कर सकता है, बट कुछ ऐसा चैलेंजिंग उसको मिले कि कुछ चैलेंजिंग उसको ऐसा मिले कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर सके। सो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे शिमारो ने मुझे सेलेक्ट किया फाइनली। आई थिंक बहुत लोगों ने ऑडिशन दिए होंगे इसके लिए, बट आई एम रियली लकी। ऐसा नहीं कि मेरा ऑडिशन कुछ बहुत अच्छा था, बट मेरी किस्मत में ये शो था और आई एम ब्लेस्ड। तू अच्छी आर्टिस्ट है पागल। हाँ, मतलब सुन लीजिए। बताओ। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या है कि हम लोग को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि अगर कभी भी श्रवण कुमार के बारे में बात होती है तो हम लोग को लगता है कि श्रवण कुमार है, अपनी माँ बाप की सेवा की उसने, वाह 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 वाह। लेकिन जब अपनी निजी ज़िंदगी में फॉलो करने की बात आती है तो बहुत ही कम लोग करते हैं। बहुत लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो श्रवण कुमार वाकई हैं, और बहुत लोग सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, करते कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे शो के माध्यम से उन लोग को वापस, देखो पता सब कुछ को, मतलब सब लोगों को सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है टाइम टू टाइम आपको याद दिलाना पड़ता है। तो ये शो इसीलिए आ रहा है ताकि हम उन लोगों को याद दिला सकें कि सिर्फ कहानियों में श्रवण कुमार नहीं, आपके अंदर भी श्रवण कुमार है। अगर आप वो भावनाएं, वो नियत अगर रखें तो आप माँ बाप के प्रति ही नहीं, हर किसी के प्रति उस अच्छे भावना से आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो श्रवणी उसी का है। मैं चाहती हूँ ये शो बहुत अच्छा चले और आप ज़रूर देखें इस शो को 8:30 और जितने ज़्यादा, हाँ 24 तारीख, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा हमारा सीरियल चलेगा। तो आप सब ज़रूर देखिए, प्लीज़ देखिए। मैं बस ये कहना जिस तरह का किरदार आपका है पूरा अपोजिट है आपके रियल किरदार से, तो कितना डिफिकल्ट होगा? एंड फर्स्ट टाइम आप प्ले कर रहे हो एज ए नेगेटिव साइड, कितना डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए? सी ऑनेस्टली मेरे को मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि मुझे वो इस तरह से बदतमीज़ी करना और चिल्लम चिल्ली करना, वो और वो भी बिग बॉस की बात अलग थी क्योंकि वो सिचुएशंस आती तो यहाँ पे तो बनाई हुई सिचुएशंस हैं, तो बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट हमारा काम वही है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसे बहुत नेचुरल रखा है। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट
डायरेक्टर इतने अच्छे हमारे अमर सर जो ऑन सेट हमारे डायरेक्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, समझाते हैं, सो हो जाता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।